जरूर प्लस टाइम मैक्स कॉन्डम कोने कोने पे मिलेगा। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। जल्दी जल्दी वो बंद हो जाएगा। जल्दी माँ जल्दी प्लीज। लो हो गया बंद। ल्यूमिनस हीलियो एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। ल्यूमिनस हीलियो खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। रिलैक्स तो हाई फैशन, माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। जम के खाओ खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। हम कांग्रेस के पावर मंत्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी चुनावी रैली में आजकल केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन भ्रष्टाचार घोटालों पर बिल्कुल बात नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद भी इतने सालों से कांग्रेस जीतती कैसे? जीत का ये मंत्र क्या है? आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, कितना वाजिब आप इसे कहेंगे कि एक धर्म गुरु धर्म की बात नहीं कर रहा, बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है कि आप कांग्रेस के पक्ष में वोट दीजिए। अगले दिन उसी परिवार का एक छोटा भाई कह रहा है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जितने भी गैर कांग्रेसी शासित राज्य है वहां पर ध्रुवीकरण हो। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा चीट किया है। ये पूरी लड़ाई के बीच में कोई पिस नहीं रहा है, आपको नहीं लगता? मुझे ये लगता है कि हम पहले तो धर्म गुरु की परिभाषा क्या है ये मैं जानना चाहूंगा। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा देने से कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता, और धर्म गुरु कोई नमाज अगर पढ़ाता है तो वो इस देश का नागरिक भी है, और नागरिक होने के नाते उसे अपनी राय रखने का भी अधिकार है। हमें काहे को उसके ऊपर कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर लौट के आ रहा हूं उस जगह कि जहां आप मुस्लिम और अल्पसंख्यक को आप इंटरचेंजेबल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप किसी को अल्पसंख्यक कहते हैं तो आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम दूसरों से बराबरी में कम हो, और इसे मैं अपना अपमान मानता हूं कि मेरे धार्मिक आस्था के कारण नहीं। भारत का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का हर नागरिक और उसके अधिकार, उसके ऊपर वो किस धर्म का है, क्या भाषा बोलता है, किस लिंग का है, कहां पैदा हुआ है, इसका कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। मेरी सारी आपत्ति इस बात पर है कि अंग्रेजों की जो विरासत है, जिसको हमारे राजनीतिक दल वोटों को नागरिक का वोट के लिए अपील करने की बजाय वो उसे ग्रुप वोट में लेना चाहते हैं, और मीडिया में बजाय इसके कि इस पूरे ढकोसले को एक्सपोज किया जाए, मीडिया भी वही भाषा इस्तेमाल करने लगता है, और उस अज्ञानता का और जो संविधान नहीं, ये बिल्कुल आप जो शब्दों का मैं तो मुद्दों पर बात कर रही हूँ। मैं तो मुद्दों पर बात कर रही हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ मजहबी मुद्दे आगे आ जाते हैं। कहाँ कांग्रेस विकास पर चर्चा कर रही है? अभी कहेंगे आप अभी। अच्छा चलिए, अब मैं इस मैच में तो शामिल नहीं होऊंगा कि आप मुझे बीच में काटें और कहें मैं आपके शब्दों को ही कोट करे देता हूं कि लखनऊ के फला इलाके में जहां अल्पसंख्यक हैं
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक सिर्फ एक सेंस में संविधान ने इस्तेमाल किया है, और वो है शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए। उसके अलावा और वहां भी केवल ये विश्वास देने के लिए कि ऐसी संस्थाओं को मदद देने में सरकार किसी किस्म का भेदभाव नहीं करेगी। राजनीतिक तौर पे कोई अल्पसंख्यक नहीं है। राजनीतिक तौर पे ध्यान रखिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, संवैधानिक लोकतंत्र में जो राजनीतिक मंत्र है वो है वन विद लॉ इज मेजोरिटी। जिसका आचरण, जिसका व्यवहार संविधान कानून सम्मत है वो बहुमत है। अल्पसंख्यक वो है जो कानून को तोड़ता है। नहीं तो इसका राजनीतिक, आपको नहीं लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? शब्दावली का प्रयोग है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जब ये बात कही जाती है कि वास्तविकता है हमारे समाज की, सही है, ये वास्तविकता है, लेकिन हमारे संविधान ने हमारी महत्वाकांक्षा बताई है कि जहां हम बिरादरी से, जाति से, भाषा, इस सबसे ऊपर उठ के अपने आप को नागरिक के तौर पे देखें। और इस देश का, आज इस देश का ये भारत राष्ट्र ये अंग्रेजों के तहत नहीं है कि जहां ये समुदायों का संग्रह था। ये आज भारत राष्ट्र की इकाई संविधान के मुताबिक भारत का नागरिक है, समुदाय नहीं है। इसको आप जब बहस का मुद्दा बनाते हैं तो आप इस चीज को, उसको क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, उसको रेस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्रीली यूज कर रहे हैं एक वर्ग के, एक समुदाय के बारे में कि वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन है? तो मुझे इसमें पूरी चीज पर आपत्ति है। स्वामी अग्निवेश जी, आपके अकेले ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैंने इसके ऊपर खूब लिखा, ठीक, मैंने खूब लिखा है इसके ऊपर, बोला हूं इसके ऊपर, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी। स्वामी अग्निवेश जी, इतनी कमीशन ने इतनी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है स्थिति और हालात को भांपने के लिए, आपको लगता है कि उसको लागू करने में भी राजनीति हो गई, ठीक तरीके से वो लागू नहीं हुई? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट बिल्कुल लागू नहीं करके दिया इन्होंने, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी, और दोनों यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान वो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे कि जब चुनाव आ जाए तो ये झुंझुना उनके सामने लटकाया जाए और कहा जाए कि देखो ये हम लागू कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं करके। यदि शुरुआत से ही इन सब चीजों को लागू किया गया होता, हाँ, तो जो हमारे मुस्लिम भाइयों की गरीबी है, उनकी अशिक्षा है, उनकी तमाम और चीजें हैं, वो दूर होती। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस समय कांग्रेस का ये जो झुंझुना काम करने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने जो भी कुछ हवा खड़ा करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि भाई वो डराने की बात, वो काम करने जा रही है। आज का मुसलमान काफी चौकन्ना है और सजग है। अच्छा अग्निवेश जी, नौजवान अग्निवेश जी, दो भाषण पर अगर बात करें, बीजेपी की रैली है, कांग्रेस की रैली, आपको क्या लगता है बीजेपी की रैली में मुद्दे क्या होते हैं? कहीं राम मंदिर आपको दिखता है, सिर्फ विकास पर बात होती है। कांग्रेस की रैली है, उसमें ध्रुवीकरण, साजिश, अल्पसंख्यक, ये सब दिखते हैं। ऐसा क्यों है? बदलाव हो क्यों नहीं रहा है? बीजेपी की रैली में कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा। हाँ, ठीक। और उन्होंने बाकायदे इस प्रकार के जो मुद्दे थे, जो धार्मिक मजहबी टाइप के, जो हिंदुत्व के मुद्दे कहलाए जाते थे, वो इस बार बीजेपी ने बाकायदे स्क्रूपुलसली उसको अवॉइड किया है। ठीक, इतना सब कुछ होने के बाद भी विक्रम राव जी यहाँ पर विक्रम राव जी, मैं आपसे एक छोटे संचार के बाद ये भी जानना चाहूंगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो गया है, हम कांग्रेस के पावर मंत्रा की बात कर रहे हैं, और यही कहा जाता है कि कांग्रेस वहीं पर हारेगी जहां अल्पसंख्यक उसे वोट नहीं देंगे। ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, इतने मजहबी मुद्दों पर बात हो गई, विकास के मुद्दों पर बात हो गई, लेकिन फिर भी वोट मिलता है, फिर सबक लेने की बात की जाती है, फिर वोट मिलता है। पावर मंत्रा के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में जानेंगे, फौरन लौट रहे।
मेहनत कामयाबी दिलाती है और लक पहचान। लक्स कोसी अपना लक पहन के चलो। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हम में दरारें पैदा करे, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट, जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है। मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। यही है असली इंडिया। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ZVTS, the comfortable radio. दिन भर धूप में मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सर ने बोला हर शाम नवरत्न तेल लगा, 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। गलत सलाह। तेल से सरदर्द जाता है क्या? लेकिन नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। रिलैक्स हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले, पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर अगर बात हो तो देश का कितना उत्थान होगा, और कम्युनलिज्म और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में अगर आम आदमी को बीच में घसीट लिया जाए तो देश कितने पतन की ओर जाएगा। ऐसी सूरत में जब ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। विक्रम राव साहब हमारे साथ मौजूद है। विक्रम राव जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जहां एक तरफ इतनी कमीशन, इतनी रिपोर्ट बनाई गई, दयनीय स्थिति बताई गई, हर चुनाव से पहले रिजर्वेशन की बात यहां पर की जाती है, मैनिफेस्टोज में तमाम वायदे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जागरूकता के नाम पर 70% अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वोटिंग भी करते हैं, लेकिन इतना जागरूक हो गए। और आज कांग्रेस के बारे में यही कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल कराया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इतने समय से पावर में क्यों है? पावर मंत्रा क्या है?
नहीं यार, क्या ये तथ्यात्मक बात नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया स्वामी अखिलेश जी ने, झुंझुना। ये सारे जो कांग्रेसी झुंझुना इस्तेमाल करते थे सदियों, इतने दशकों से, अब वो खत्म हो रहा है, वो मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की 390 सीटें थी 1952 में, अब घट के कितने में आ गई हैं और घटेंगी। अब मुसलमान भी बड़े जागरूक हो गए हैं कि वो अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बना सकती है, लेकिन मैं आरिफ भाई की अकादमिक बहस से जमीनी स्तर पर इसको बात करूंगा कि क्यों धर्म को हम या मजहब को हम अलाउ करते हैं, आने देते हैं चुनाव के समय। सिर्फ चुनाव के समय, रोजमर्रा की जिंदगी होना चाहिए। मैं एक हिंदू के नाते मेरे लिए जरूरी नहीं मैं मंदिर जाऊं, गायत्री पढ़ूं, मैं ईश्वर की आलोचना कर सकता हूं, मैं बिल्कुल मुक्त हूं। मैं चाहता हूं कि हर हिंदू, हर मुसलमान, क्रिश्चियन हिंदू जैसा हो जाए कि मुक्त ढंग से सोचे, और ये अफीम जो खिलाते हैं हम लोगों को मजहब के नाम पे, ये अफीम नहीं खाएंगे हम। ये अगर हो जाए तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सामाजिक समरसता आएगी। क्योंकि इसी संकीर्णता की वजह से निहारिका आज मोदी इसकी देन है। मोदी उदार नहीं है, मोदी किसी प्रकार से प्रगतिवादी नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मैं 30 साल से सुनता, देखता, जानता आया हूं। वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं होगा, एक वोटर के नाते मैं कह रहा हूं, लेकिन आज ये जो मुसलमानों की इन सब की संकीर्णता की वजह से मोदी तार्किक परिणति है, मोदी देन हो गई है। ये 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको रोक सकते थे उदार मुसलमान, उदार हिंदू, उदार भारतीय। वो उदारता खत्म हो गई। आरिफ मोहम्मद साहब, आज के दौर में उदारता और जागरूकता की परिभाषा क्या है ऐसी सूरत में जब हम चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं? तो देखिए, उदारता किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, हमारे दिमाग पे जंजीर को न बांधा जाए जंजीर से, ये बात। और जागृति, बिल्कुल मैं विक्रम भाई की जागृति वैचारिक 100% सहमत। 62 साल हो गए निहारिका, 62 साल बाद भी अगर परिपक्व नहीं होंगे, वयस्क नहीं होंगे, वैचारिक रूप से नहीं खुलेंगे तो क्या फायदा। आरिफ मोहम्मद साहब, अगर कोई वोटर परिपक्व है, इसका मतलब यही है कि वो विकास के मुद्दों पर वोट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं उसकी जद में आके पहले अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है जो विक्रम भाई कह रहे हैं, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि सारी उदारता अगर हमारा आचरण संविधान सम्मत हो जाए, और भारत की तो परंपरा सदियों सिंस टाइम इमेमोरियल है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यत मत तत्पथ। और ठीक इसी तरह मैं मानता हूं कि कुरान हकीम में साफ साफ है, लिकुल्ली जालना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपने तरीके से, अपने बनाने वाले से अपना संपर्क स्थापित करे। किसी को, ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना धर्मगुरु, किसी दूसरे को यह हक हासिल नहीं है कि वो मेरी आस्था के मामले में मेरे ऊपर अपनी राय को थोप सके। जहां तक कमीशंस का ताल्लुक है, वहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे सच्चर कमीशन हो, चाहे रंगनाथ कमीशन हो, ये कमीशन हमारे संविधान के तहत किसी धार्मिक समुदाय के लिए स्पेशल कदम उठाए ही नहीं जा सकते। उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। मुसलमानों में आज की तारीख में 70% से ज्यादा आबादी मंडल कमीशन में कवर है, लेकिन वो बहैसियत मुसलमान के नहीं, बहैसियत सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े होने के कारण मंडल कमीशन में कवर हैं। लेकिन अगर सच्चर कमेटी को सिर्फ इस सरकार ने नहीं, कोई सरकार आ जाए वो लागू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि संविधान उसकी इजाजत ही नहीं देता है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, इसके बहुत पहले से ये बात कही जा चुकी है। वरना तो कुछ न कुछ बनाने का क्या मकसद था या क्या था, उसको मैं उस पर छोड़ता हूं जो विक्रम भाई ने कहा, जो स्वामी जी ने कहा। साहब, विकल्प क्या है? उसका कुछ और मकसद, विकल्प क्या है फिर? विकल्प मसीहा की तलाश मत करिए। आम आदमी, इस देश को, नागरिक को उसका सशक्तिकरण कीजिए जी, सिवाय उसके दूसरा कोई उपाय। सरकारों को संविधान के नागरिक खड़े हों। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता
और नागरिक कम्युनिटीज नहीं मजबूर कर सकती, क्योंकि कम्युनिटीज को तो लड़ाया जाता है। नागरिक एक दबाव बना सकते हैं सरकारों पर कि सरकारों का जो काम है, जो संविधान ने उन्हें दिया है, उस विकास का, प्रगति का, आगे बढ़ने बहुत का जरूरी है सरकारें वो काम करें। चाबी जनता के हाथ में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। मौलाना सूफियान निजामी साहब, जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा, हाँ, जरूरत नहीं है कि तालीम तरबियत पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके के मुद्दों पर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बने, कोई और पिछड़ जाए, दिमाग से भी दिल से भी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त देखिए 60 से परसेंट जो आबादी है वोटरों की, वो नौजवान तबका है। ऐसे वक्त में आपकी तरफ से कोई ऐसा विवादित बयान आए, हाँ, जिसमें ये कि नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको छोड़कर किसी और मसले पे बात की जाए, तो ये इस तरीके के बयान मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को किस राह पर ले जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नौजवानों के अपने मसाइल हैं, मुसलमानों के अपने मसाइल हैं, तालीम के मैदान में उनके मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल में उनके मसाइल हैं। इन मसाइल को छोड़कर वो मसाइल या किसी का डर उनके दिलों में बैठाना या किसी और तरीके से उन पर दबाव डालना, ये बहुत ही अफसोस की बात है। उनके मसाइल को आगे लाना चाहिए, उनके तालीमी मसाइल को आगे लाना चाहिए, और मसाइल को आगे रखकर उनसे अगर वोट की गुजारिश की जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, ना ये कि किसी का डर स्वागत करेंगे, यानी कि अगर ऐसा तो आप आगे इसका स्वागत करेंगे, ना कि कोई मजहब पर अगर बात करें और बोल दे कि इस्लाम या सेक्युलरिज्म खतरे पर है, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन को कोई कंसिडर करके उस पर बात करे तो उसका आप स्वागत करेंगे। स्वामी अग्निवेश जी, क्लोजिंग कॉमेंट आपसे, यानी कि पावर मंत्रा किसी पार्टी यानी कि कांग्रेस के पास नहीं है, जीत की चाबी और प्रगति की चाबी जनता के पास है, ना कि उनके पास जो अपने आप को मसीहा कहते हैं या कायाकल्प की बात करते हैं और फिर किसी गुमनाम कोठरी में चले जाते हैं। अग्निवेश जी, चलिए, अग्निवेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यानी कि जीत की चाबी जनता के हाथ में है। आज जनता रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जिस तरीके से पिछड़ापन है उसे दूर करना चाह रही है। डर है, लेकिन जिस तरीके के चुनावी माहौल में दावे, वायदे और रैलियों में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि विकास का मुद्दा पीछे ना चले जाए और सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की लड़ाई में एक बार फिर आम आदमी पीछे ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक आम आदमी बहुत जागरूक है, चाहे वोट की बात हो या अपने हक हुकूक की लड़ाई हो। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन का चुनाव है और पावर मंत्र इस बार लग रहा है कि जनता का ही चलेगा। आप सभी सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर बात करने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी है।